हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर क्लास की यूनिट फर्स्ट सजीव जगत की विविधता स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम इस यूनिट में सजीव जगत के बारे में जानेंगे। मैं आपको इसमें सजीव जगत के बारे में बताऊँगी, किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं जीव विज्ञान या बायोलॉजी क्या होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। जीवधारी में पेड़ पौधे, जंतु, सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिसमें जीवन होता है। ठीक है, फिर देखते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से नोट कर लेना। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी का जनक या जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो बायोलॉजी का जनक एरिस्टोटल। ठीक है, इंग्लिश में से एरिस्टोटल पढ़ेंगे और हिंदी में इसे अरस्तु बोलेंगे। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सजीव या लिविंग किसे कहते हैं। सजीव वस्तुओं को जीव कहते हैं, यानी कि जिसमें जीवन हो या जो सजीव वस्तुएं हैं उन्हें हम जीव कह सकते हैं। तो देखते हैं, अतः जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन है। यानी कि सजीव क्या है, ये क्या है, जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन है जिसे हम सजीव कहते हैं। मतलब कोई भी जीव है उसमें क्या होती हैं, रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं और क्या होती है, एक विशिष्ट एवं जटिल संरचना होती है। यानी कि उसका पूरी स्ट्रक्चर होता है, एक जटिल संरचना बनी होती है सजीव में। तो वही क्या कहलाता है, सजीव। यानी कि जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन सजीव कहलाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सजीवों के लक्षण। हम कैसे पहचानेंगे कि ये सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, सजीवों के लक्षण या जीवधारियों के लक्षण। सजीवों में कौन आते हैं, जिसमें जीवन होता है, यानी कि जीव आते हैं। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, सजीवों के लक्षण भी बोल सकते हैं और जीवधारियों के लक्षण भी बोल सकते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग या लिविंग बीइंग्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जीवधारी का पहला लक्षण क्या होता है, जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। तो प्रत्येक जीव का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। कोई भी जीव हो उसकी क्या होती है, एक निश्चित आयु होती है, एक निश्चित एज होती है जब तक वो अपनी लाइफ को जीता है, और एक निश्चित आयु के बाद क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, जीवन चक्र। सेकंड देखते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जीवधारियों में वास्तविक जीवित पदार्थ जीव द्रव्य होता है। यह जीवधारियों की भौतिक आधारशिला है। ठीक है, जीवधारियों में क्या होता है, एक लिक्विड पाया जाता है, तरल द्रव्य पाया जाता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। और यही क्या है, जीवधारियों की भौतिक आधारशिला है। साइंटिस्ट ने ये भी पता किया है कि अभी जल्दी में ही पता चला है कि जीवधारियों में जो ये जीव द्रव्य पाया जाता है, जब तक ये बॉडी में रहता है तब तक जीवधारी जिंदा रहते हैं, और जब ये बॉडी से समाप्त हो जाता है तभी क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो समझ में आया प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये हमारे जीवन की। चलिए स्टूडेंट्स, अब सजीवों का तीसरा लक्षण देखते हैं, कोशिकीय संरचना या सेल स्ट्रक्चर। क्या होती है ये, कोशिका क्या है, जीवधारियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। 9th में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, 9th 10th में जो कोशिका है वो क्या है, जीवधारियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। यानी कि जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और ये जो कोशिका होती है इसे हम संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कोशिका होती है वो हमारी बॉडी का निर्माण भी करती है, और उसी कोशिका के द्वारा हम अपनी जीवन की सारी क्रियाओं को पूरा करते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, जीवधारियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। ये भी क्या है, सजीव का एक मेन लक्षण है। फोर्थ देखते हैं उपापचय, मेटाबॉलिज्म। शरीर में होने वाली
विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। यानी कि क्या है, शरीर में बहुत सी भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। इन क्रियाओं को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यह क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 उपचय एनाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, जो सरल पदार्थ होते हैं उनसे जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। सेकंड अपचय, जिसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। इनमें जटिल पदार्थों के विघटन, यानी कि जो जटिल पदार्थ होते हैं उनके टूटने से क्या होता है, सरल पदार्थ बनते हैं। ठीक है। जो अपचय है यानी कि श्वसन जो है, श्वसन क्या है, एक अपचय क्रिया है। कैटाबॉलिज्म की क्रिया है, ये कैटाबॉलिक क्रिया है। ठीक, चलिए स्टूडेंट, अब हम जीवधारी का 5वां लक्षण देखते हैं, श्वसन या रेस्पायरेशन। श्वसन जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण है। इस क्रिया में जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। इस क्रिया में कोशिका में स्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा से ही जीवधारियों की सारी जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ये जो श्वसन है वो जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण है और इस क्रिया के अंतर्गत जो जीव होते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और हानिकारक गैस यानी CO2 गैस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इस क्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा, प्रोटीन, इनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है और इस मुक्त ऊर्जा से ही जो जीवधारी होते हैं अपनी सारी जैविक क्रियाएं संचालित करते हैं। जैविक क्रियाएं जैसे खाना पीना, चलना दौड़ना आदि। ठीक है, ये सब क्या है, जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद जीवधारियों का 6वां लक्षण देखते हैं, पोषण या न्यूट्रिशन। जीव द्रव्य के निर्माण के लिए और जीवधारियों की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यानी जो जीवधारी होते हैं उनके लिए एक मेन लक्षण क्या होता है, पोषण भी होता है, जिससे हम पता कर सकते हैं ये क्या है, जीवधारी हैं या नहीं है। यानी कि सजीव को एक मेन लक्षण पोषण भी कहलाता है। तो क्या है, जो जीवधारी होते हैं वो पोषण किससे प्राप्त करते हैं, हरे पेड़ पौधों से। ठीक है। जीवधारी भी निम्न प्रकार के होते हैं। कुछ जीवधारी क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कुछ जीवधारी क्या होते हैं, दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और जो मनुष्य हैं या जो भी अन्य जीवधारी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए अब सजीवों का 7वां लक्षण देखते हैं, वृद्धि या ग्रोथ। किसी जीवधारी की आकृति, आयतन एवं शुष्क भार के बढ़ने की क्रिया को वृद्धि कहते हैं। ठीक है। यानी कि कोई भी जीवधारी है तो उसमें क्या होगी, उसकी आकृति भी बदलेगी, उसके आयतन में भी चेंज होगा और उसके भार में भी चेंज होगा। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। 8 पॉइंट प्रजनन या रिप्रोडक्शन। जीवधारियों में प्रजनन द्वारा अपने जैसे जीव पैदा करने की क्षमता होती है। प्रजनन भी क्या है, एक प्रमुख लक्षण है जीवधारी का। ठीक है। जो जीवधारी होते हैं क्या होता है, उनमें अपने ही जैसे यानी कि अपनी ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यही क्षमता क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। 9वां पॉइंट देखते हैं, गति, मूवमेंट या लोकोमोशन, गमन। जीव द्वारा स्थान परिवर्तन को गमन तथा शरीर के किसी भाग को हिलाने की क्रिया विधि गति कहलाती है। यानी कि कोई भी जीवधारी है, ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो वह क्रिया गमन कहलाती है। सपोज यदि आप बेड पर लेटे हैं, बेड पर लेट के बाहर दरवाजे तक जाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है, गमन कहलाती है। तथा शरीर के किसी भाग को हिलाने की क्रिया गति कहलाती है। यानी कि यदि आपको एक गिलास पानी पीना है और वो पास में रखा है तो आप क्या करोगे, हाथों के द्वारा उस गिलास को उठाओगे और पानी पी लोगे। तो यह क्रिया क्या कहला रही है, गति कहला रही है। 10वां पॉइंट देखते हैं, संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता।
तो चलिए देखते हैं सेंसिटिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी। जीव जहाँ पर भी रहते हैं अपने वातावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करते हैं और उसके अनुसार अपनी संरचना और क्रियाओं में भी परिवर्तन करते रहते हैं, जिससे वे उस वातावरण में जीवित रह सकें। क्या कह रहे हैं, जो जीव होते हैं वो अपने वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको क्या करते हैं, उनका अनुभव करते हैं। तो यही अनुभव करना क्या कहला रहा है, संवेदनशीलता कहला रहा है। और उसके अनुसार जो उन्हें अनुभव होता है उसके अनुसार क्या करते हैं, वो अपनी संरचना और क्रियाओं में परिवर्तन करते रहते हैं। तो यह क्रिया क्या कहला रही है, अनुकूलनशीलता कहला रही है, जिससे वे उस वातावरण में जीवित रह सकें। यानी जीव जहाँ पर रहते हैं उस वातावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करना संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी कहला रही है, और उसके अनुसार अपनी संरचना और क्रियाओं में परिवर्तन करना अडेप्टेबिलिटी या अनुकूलनशीलता कहलाती है। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो उस वातावरण में जीवित नहीं रह पाएंगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाते हैं और अच्छे से। हम अपने लोगों का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोगों का यदि गर्मी का मौसम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, मौसम के हिसाब से हमें अनुभव होता है कि गर्मी होने लगी है, अब हमें क्या करना चाहिए, ठंडे कपड़े पहनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। पहले हम अनुभव करते हैं कि गर्मी आ गई है, ये क्या हो गई, हमारी संवेदनशीलता हो गई। फिर उसके हिसाब से क्या करते हैं, हम अपने को चेंज करते हैं, ठंडे कपड़े पहनना स्टार्ट करते हैं। तो यही जो चेंजेस होते हैं ये क्या कहला रही है, हमारी अनुकूलनशीलता कहला रही है। ठीक है बेटा। अब हम सजीवों का 11 पॉइंट देखते हैं, क्या होता है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। सभी जीवधारी हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर से निरंतर निष्कासित करते रहते हैं। निष्कासित यानी कि शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, किसी भी चीज़ को, हानिकारक चीज़ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहला रहा है, निष्कासन कहला रहा है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। कोई भी जीवधारी होते हैं, ठीक है, वो अच्छी बुरी जो चीज़ें होती हैं सभी उनकी बॉडी में जाती हैं। कुछ चीज़ें हम खाते हैं उसके साथ अंदर बॉडी में हानिकारक चीज़ें भी चली जाती हैं। ठीक है, तो उन हानिकारक चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहला रही है, जैसे H2O, CO2, अमोनिया, यूरिया आदि। ठीक है, इन सब चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब हम देखते हैं 12वां लक्षण जीवधारी का, लास्ट है जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जैव विकास सजीवों में निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। बेटा जैव विकास क्या होता है, जैव विकास में जो होता है सरल संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों का निर्माण होता है। यानी कि सबसे पहले क्या होंगे, सरल जीव बने होंगे और उनसे क्या होगा, धीरे धीरे जटिल जीवों का निर्माण हुआ होगा। यही क्रिया क्या कहलाती है, जैव विकास कहलाती है। और ये क्या है, सजीवों का भी एक प्रमुख लक्षण है। इसके द्वारा क्या होते हैं, सबसे पहले सरल संरचना वाले यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव का निर्माण हुआ, उससे यूकैरियोटिक जीव का निर्माण हुआ। ठीक है, यही क्या कहला रहा है, जैव विकास कहलाता है। बेटा यदि आपको इस वीडियो में जो मैंने पढ़ाया कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।